आज सोमवार का दिन है, 25 तारीख है। पिछले सोमवार को 18 तारीख को मैंने आपको खबर बताई थी और उस खबर के ऊपर अब बाकायदा आधिकारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। बीजेपी के साथ में तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है और ना केवल गठबंधन तोड़ा है, आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कर दी है और उसके बाद में पटाखे फोड़ करके, ढोल बजा करके अपने ऑफिस के बाहर एआईएडीएमके ने जश्न मनाया है, खुशियां मनाई है कि हम बीजेपी से बाहर हो गए हैं, हम बीजेपी के गठबंधन से अब आजाद हो गए हैं। यह आज नरेंद्र मोदी के राज में स्थिति है। एक हफ्ता पहले पिछले सोमवार को 18 तारीख को मैंने खबर बताया था कि बीजेपी को उल्टा पड़ गया सनातन का दाव, एआईएडीएमके ने तोड़ा गठबंधन। एक हफ्ता पहले जो है ये खबर मैंने आपको बताई थी और उस खबर के ऊपर आज आधिकारिक मोहर लग गई है। जश्न मनाया जा रहा है, भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा, पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न मनाया गया। ये आज तक की खबर है। एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके जश्न मनाया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। ये न्यूज़ 24 की खबर है। और अब सबसे बड़ी बात, ये जो यहां पर जो गठबंधन टूटा है बीजेपी का, यहां पर ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा फायदा है, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर। और अब 39 सीटों के ऊपर कौन कहां पर जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें मायने रखती हैं तो उसके बाद में 48 सीटें महाराष्ट्र की है और वहां पर भी साहिब की जो है वो पूरी चाबी फंसी हुई है। फिर उसके बाद में जो है वो बंगाल की सीटें हैं और उसके बाद में बिहार में, और अब 39 सीटें जो है वो यहां पर महाराष्ट्र के बाद में तमिलनाडु के अंदर, यहां पर 39 सीटें हैं और 39 सीटें जो हैं वो फंस गई हैं। अब देखिए दूसरी इसके साथ मैं आपको खबर बताऊंगा। राहुल गांधी ने आज करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा वो रेल के द्वारा तय की है और कई सारी खबरें वीडियो निकल करके सामने आई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस पर चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनका जो ओरा था, उनको लेकर के लोगों की जो लोगों के अंदर एक माहौल बना हुआ था कि बीजेपी के साथ जो रहेगा वो तो जीत में रहेगा, बीजेपी के साथ जिसका गठबंधन होगा उसके तो मजे रहेंगे, तो वो टूटता हुआ जा रहा है। जो लोगों को एक जो है वो भ्रम दिखाया गया कि अगर बीजेपी के साथ हो तो जीत की गारंटी है, ये है, वो है, फलां है, ढमका है, जो बातें बताई गई है वो धीरे धीरे टूट रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनको ना जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बनाया गया, उनका जो है वो तेजी से उभार हो रहा है और राहुल गांधी तेजी से जो है वो छा रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ की अच्छी तस्वीरें जो है निकल करके सामने आई है, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और आज की खबर, एआईएडीएमके इसके साथ में बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट चुका है और अब उसके बाद में जश्न मन रहा है। ये खबर मैंने आपको 18 तारीख पहले बताई थी कि ब्रेकअप हो गया है और आज ब्रेकअप के बाद में पूरा तलाक हो गया है, पूरा का पूरा तलाक हो गया है। तो देखिए 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, क्या कहें इसको। एक हफ्ते के अंदर जो है वो ब्रेकअप और ब्रेकअप के बाद कोई पैचअप नहीं हो पाया, सीधा तलाक हो गया है। यहां पर बीजेपी का गठबंधन जो है वो अब यहां से टूट गया है। दक्षिण भारत में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु की अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके ने 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से नाता तोड़ लिया है। सांसदों, विधायकों, जिला प्रमुखों की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित होने के बाद एआईएडीएमके के उप महासचिव केपी मुन्नुस्वामी ने औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो बाकायदा आज बैठक थी, बैठक के अंदर सभी सांसदों को, विधायकों को, जिला प्रमुखों को, सबको बुलाया गया था और उसमें आखिरी फैसला यह हुआ कि हम इनसे तलाक चाहते हैं और तलाक जो है वो आज हो गया है। ये जो ब्रेकअप की खबरें एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताई थी, आज ब्रेकअप के बाद में तलाक, ये जो है खबर है। अब क्या कहा जरा सुनिए। बैठक में एआईएडीएमके ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। एआईएडीएमके ने आज से बीजेपी और एनडीए से गठबंधन से सारे रिश्ते तोड़ रही है।
बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले 1 साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं और हमारे महासचिव, ईपीएस और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। तो जिस तरह से जो बयानबाजी की जा रही थी उसका खामियाजा जो है वो यहां पर बीजेपी को उठाना पड़ा है, और जो बयानबाजी कर रहा था उसको भी देख लीजिए। ये नेता है साहब, ये है तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई, और अन्नामलाई जो है वो मलाई खुद ही खाना चाह रहे थे। अन्नामलाई जो है, जिनको यहां पर जो है वो जयललिता के ये जो कि पूर्व सीएम रही, उनकी फोटो के आगे यहां पर जो है वो एआईएडीएमके के नेता यहां पर शाल उड़ा करके उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इनको सम्मान शायद रास नहीं आया और ये जयललिता के ऊपर टिप्पणी करने लगे। जयललिता का नाम लेकर के गलत सलत बयानबाजी जो है वो इनकी तरफ से कही गई। ये बात जो है वो एआईएडीएमके ने कहा है, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अब अलग होंगे। अब दूसरी बात देखिए, जब आज बीजेपी इस गठबंधन से अलग हो गई, बीजेपी को इस गठबंधन से बाहर कर दिया गया है, एआईएडीएमके ने अपने आप को अलग कर लिया है, तो उसके बाद में अन्नामलाई से जो है वो पूछा गया, सवाल पूछा गया कि ये गठबंधन टूट गया है, क्या कहेंगे इस पर, तो ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इन साहब के मुंह पर जब माइक लगाया गया तो माइक को जो है पीछे धकेल करके निकल गए। इन्होंने कहा कि मैं यात्रा के दौरान नहीं बोलता हूं, बाद में बात करूंगा। अब बाद में बात करूंगा तो मतलब यही है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब इनकी छुट्टी जो है वो कहीं पर जो है वो मोदी और अमित शाह ना कर दें कि ये गठबंधन था, बड़ा मजबूत गठबंधन था, 39 सीटें थी। वैसे कहने के लिए बीजेपी के पास में कुछ नहीं था। बीजेपी के वहां पर जो है सुनने की स्थिति है और सुनने की ही स्थिति रह जाएगी। लेकिन ये तो था ना कि कम से कम हमारा तमिलनाडु के अंदर गठबंधन है, और वहां से जो सीटें आती तो जाहिर सी बात है वो एनडीए में वो सीटें काउंट होती, एनडीए के अंदर वो सीटों की गिनती होती। एआईएडीएमके जो है वहां पर अच्छी खासी जो है वो अपनी दूसरे नंबर की पार्टी जो है क्षेत्रीय लिहाज से कही जा सकती है, डीएमके और उसके बाद में एआईडीएमके। ये मैं आपको इस तस्वीर के साथ बताता हूं। ये अब 39 सीट कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ी बहस हो खड़ी हो गई है। यहां पर ये दोनों पार्टी एक साथ में है, राहुल गांधी और जो है यहां पर स्टालिन, एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं डीएमके के, ये दोनों एक साथ में हैं। और यहां पर जो है ये दोनों पार्टियां एक साथ में थी, एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों एक साथ में थी, लेकिन अब इन दोनों का ब्रेकअप के बाद तलाक हो गया यहां पर। तो ये जो चीजें हैं, अब वहां पर राज्य के अंदर जो है जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जब एक वोटर का जब माइंड सेट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी को हमको चुनना है, तो ये बीजेपी के लिए तो वहां पर कोई जीत का चांस दिखाई नहीं देता है। बीजेपी एक सीट भी निकाल ले जाए ऐसा चांस भी नहीं है। बीजेपी की जमानत कितनी सीटों पर जब्त होगी, ये अपने आप में खबर वहां पर बचती है कि जमानत जो है कितनी सीटों पर बच जाएगी या कितनी सीटों पर जब्त हो जाएगी, ये अपने आप में वहां पर खबर रहती है। सीट कितनी जीतेगी, सर्वे क्या कहते, कुछ मतलब नहीं इस बात से। कहीं पर तमिलनाडु के अंदर दूर दूर तक बीजेपी है ही नहीं। अब तो यहां पर मामला जो है वो एक तरह से लॉटरी लग गई है कि राहुल गांधी और डीएमके। ये मैं आपको अलग बताता हूं एक बात है, हालांकि वैसे जयललिता के और कभी जो है वो कांग्रेस के भी संबंध अच्छे रहे, लेकिन जयललिता अब नहीं है और कांग्रेस भी अब अपने आप को ज़्यादा अच्छा जो है वो महसूस करती है एमके स्टालिन के साथ में। तो इसका एआईएडीएमके का इंडिया गठबंधन के आना तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो क्षेत्र के अंदर जो है वो राज्य में अलग अलग जो है प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन दोनों को फायदा जरूर हो गया, क्योंकि बीजेपी का तो वोट कहीं पर है नहीं, और कुछ सीटों पर जो है वो एआईएडीएमके अपनी सीट जो है जरूर निकाल पाएगी, लेकिन बाकी 39 सीटें हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है, 39 सीटें, और 39 सीटों में से इस बार कितनी किस पर जो है वो अब की बार आ पाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर शुरू हो गया है, और इस पर डिटेल में बात जो है मैं आपको अलग करके बताऊंगा। कितनी सीटें कब कब कितनी कितनी आई हैं, अब कितनी आ सकती हैं, क्या कुछ सर्वे बता रहे हैं, क्या कुछ जमीनी माहौल है, सब कुछ जो है वो अलग से मैं आपको एक बार बताऊंगा। किसी और वीडियो के अंदर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, और आपको मालूम होगा कि जिस तरह से स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया सनातन को लेकर के, हालांकि वो बयान गलत है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस तरह से किसी धर्म को लेकर के इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दूसरे अगर चश्मे से इसको देखें तो ये यहां पर जो है वो स्टालिन की जो पार्टी है वो भी अपने आप को जो है उभार रही है वहां पर। और स्टालिन की जो पार्टी है, आप जो है वो सनातन को लेकर के जो टिप्पणी है
उसको जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो आप देख सकते हैं कि उसको लेकर के नुकसान होगा, और इसीलिए इंडिया की जितनी भी और बाकी पार्टियां सब ने उसको नकार दिया। हालांकि बाद में एम.के. स्टालिन ने कहा कि कोई धर्म को लेकर के पार्टी के अंदर जो है कोई कार्यकर्ता या नेता जो है कोई टिप्पणी ना करें। उसके बाद में चीजें रुक गई वहां पर। लेकिन जब तमिलनाडु की राजनीति की बात होगी तो चीजें वहां पर दूसरे तरीके से देखी जाती हैं, और फिर उसका दूसरे तरीके से भी जो है वो अनुमान जो है निकाला जाता है। अब जो है मैं आपको बताता हूं, तस्वीरों पर बात करेंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की। दो वीडियो आप देखिए और दो वीडियो देख करके बताइए कि कौन सी वीडियो, कौन सी तस्वीरें, कौन सी चीजें आपको ज्यादा जो है ठीक लग रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो बैठते हैं, और एक तरफ राहुल गांधी है। यहां पर राहुल गांधी जब बैठे हुए हैं तो राहुल गांधी को जो है वहां पर कितनी खचाखच भारी भीड़ है, और राहुल गांधी को यहां पर आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि कहां पर जो है कैमरे वाले हैं, कहां पर नहीं है। मोबाइल से बनाई हुई वीडियो है ये कोई पहले से वहां पर मीडिया कर्मी वगैरह नहीं थे, और पहले से भीड़ जो है वो थी या नहीं थी, वो तस्वीरें आप देखिए। लोग जो है अपने मोबाइल से बना रहे हैं, और ये वीडियो बाद में कांग्रेस की तरफ से जो है जारी किया गया है, जो मोबाइल से बना हुआ वीडियो है। तो धक्का मुक्की हो रही है, लोग जो है वो एक दूसरे पर ऐसे ही जो है वो यहाँ पर वो हो रहे हैं, राहुल गांधी सिक्योरिटी के बीच में, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हालात किस तरह से है। तो दोनों वीडियो आप देखिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो मेट्रो के अंदर बैठ करके लोगों से मेल मुलाकात करते हुए चलते हैं, मेट्रो खाली दिखाई देती है। हालांकि कोई ये कहे कि भाई मेट्रो है, मेट्रो तो अलग होती है, और ये जो इंडियन रेलवे है वो अलग होती है, तो ऐसी बात गलत है। जो मेट्रो में सफ़र करते हों, मैंने आपको पहले भी खबरें कई बार दिखाई, कई तस्वीरें दिखाई हैं, मेट्रो में भी बेहताशा जो है वो भीड़ होती है, बहुत खचाखच मेट्रो भरी होती है, धक्के मार मार कर लोगों को जो है वो बंद करके गेट बंद करने पड़ते हैं। मेट्रो की ऐसी हालत है। मेट्रो ये नहीं है कि जो देख रहे हैं आप नरेंद्र मोदी की वही मेट्रो है। तो दोनों तस्वीरों को आप देखिए और बताइए कि लोग जो हैं वो किससे जो है वो ज़्यादा अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, और कौन जो है वो सच्चाई से जो है वो दिख रही है कि हाँ ऐसी ही भीड़ होती है, ऐसी ही रेल होती है, और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है लोगों को लाया गया है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर लड़कियों के साथ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर महिलाओं के साथ में जो है वो बात कर रहे हैं, और फिर कुछ जो है वो एक लड़की को जो है वो अपना ऑटोग्राफ वहाँ पर राहुल गांधी दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो बहुत खास हैं, और जाहिर सी बात है जब भी बहुत खास हो जाती हैं कि अभी अभी जब वुमेन रिजर्वेशन की जब बात चल रही है, महिला आरक्षण की जब बात हो रही है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जा कर के जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओबीसी का तबका भी है, और ये बिलासपुर से रायपुर तक की जो दूरी है राहुल गांधी ने वो जो है तय की है, और करीब करीब जो है वो 120 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो बैठ करके लोगों के साथ में मिल करके, और यहाँ पर महिलाओं के साथ में राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए, राहुल गांधी जो है वो यहाँ से हाथ हिला रहे हैं, और जो लोग स्टेशन के ऊपर खड़े हैं उनसे जो है वो मेल मुलाकात कर रहे हैं। और एक लड़के ने जो है कि ये पेंटिंग राहुल गांधी को दी है, कि चित्रकारी करके वो उनको दिया है। तो अब कुछ समझने वाली बात ये है कि 2024 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, और अब ये भी साफ हो गया तकरीबन कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का सफुगा छोड़ा गया, उस गुब्बारे में हवा भर करके छोड़ी गई, वो भी फुस निकला। उसके बाद में जिस तरह से इंडिया भारत का नाम बदलने वाली जो नई कहानियां खड़ी की गई थी, वो भी फुस निकली, उनकी भी हवा निकल गई। अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 में ही जो है वो अपनी तरफ से पहले डिक्लेयर करने वाले नहीं हैं। 2024 में ही चुनाव होंगे, और इंडिया वर्सेस जो है वो एनडीए ही चुनाव होगा, ये बात भी साफ हो चुकी है। और ऐसे में एक तरफ अगर लगातार बीजेपी को झटके पर झटके लगते रहेंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का उभार लगातार हम देख रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच में जिस तरह से जा रहे हैं, और राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पर जो है वो वीडियो ये शेयर करते हुए लिखा भी है कि भारत यात्रा जारी है, ट्रेन के अंदर जो है वो महिलाओं से, लोगों से मेल मुलाकात जारी है, तो भारत यात्रा का नाम इसको राहुल गांधी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये समझें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि लोग जिस चीज़ को भांप रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि बीजेपी की अब सत्ता में वापसी मुश्किल है, इसीलिए वो अलग हो रहे हैं, वरना कोई बड़ी वजह दिखाई नहीं देती है कि कोई जीतती हुई पार्टी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ दे, कोई जीतती हुई पार्टी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ करके बाहर निकल जाए। इस बात की कोई बड़ी जो है वो
जो है बड़ी कोई वजह दिखाई नहीं देती है। और दूसरा, यह पहली बार हुआ है कि गठबंधन तोड़ करके जब बीजेपी से आए हैं तो किसी प्रकार की कोई मायूसी नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास का बयान नहीं है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि गठबंधन जब तोड़ा जाता है तो उसके साथ साथ पार्टी के अंदर भी जो है फूट पड़ जाती है। पार्टी कुछ नेता कहते हैं कि नहीं गठबंधन जारी रखना चाहिए, कुछ नेता कहता है कि नहीं गठबंधन अब तोड़ दिया जाना चाहिए। तो पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा और उल्टा जो है पटाखे फोड़ करके ढोल नगाड़े बजा करके जश्न मनाया गया है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि मोदी जी के दिन अच्छे आने वाले हैं, या अच्छे दिन जो थे वो अब निकल चुके हैं और अब जो है मोदी जी के जाने वाले जो दिन है वो आने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, इन तस्वीरों के पीछे छिपी हुई कहानियों को आप देखेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, जो संदेश इन तस्वीरों के पीछे जो छिपा हुआ है उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक तस्वीर जो है फिर साफ हो जाती है कि 2024 में इस बार क्या होने वाला है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है। एक हफ्ते पहले मैंने ये खबर आपको बताई थी और उस खबर के ऊपर अब आधिकारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। जो ब्रेकअप की खबर आई थी अब वो खबर बहुत कड़वी हो चुकी है और वो खबर अब एक तरह से कहें तो राजनीतिक तौर पर जो है दोनों पार्टियों के बीच में इस वक्त में तलाक हो चुका है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।